What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि होंगे पेनी स्टॉक्स। वैसे मैं पेनी स्टॉक्स में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करता हूँ, पर मैं देखता हूँ कि कौन से अगर पेनी स्टॉक्स कुछ मुझे लगते हैं जो मुझे थोड़े बहुत वर्दी लगते हैं, मैं थोड़ा सा पैसा पेनी स्टॉक्स में ज़रूर डाल देता हूँ ऑल द टाइम, क्योंकि मेरा कुछ एक पोर्टफोलियो पेनी स्टॉक्स के लिए एक अलग से बना हुआ है जो मैं इसमें पेनी स्टॉक्स ही रखता हूँ। तो मैं अभी राइट नाउ देख रहा था कि कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जो अच्छे मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं, सस्ते हो चुके हैं, पिट चुके हैं, और कौन से बेटर हो सकते हैं राइट नाउ। तो मेरे पास स्क्रीनर ऑर्डर के हिसाब से मेरे पास 3 पेनी स्टॉक हैं जो मैंने खोले हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे समझने की मैं किस में इन्वेस्ट करूँगा। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पेनी स्टॉक पसंद है, अगर ऑल इन आप एनी हाउ किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो भाई पहला जो मेरे पास पेनी स्टॉक दिख रहा है वो है दौलत एल्गोटेक लिमिटेड। अच्छा, ये कंपनी है दौलत एल्गोटेक लिमिटेड, जो कि कंपनी है क्लियरिंग मेंबर ऑफ एनएसई इंडिया की क्लियरिंग मेंबर है, और कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शंस ब्रोकिंग और ट्रेडिंग में है राइट। तो ये हेल्प करती है लोगों को स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने में, ट्रेडिंग करने में। कंपनी का मार्केट कैप 1300 करोड़ का है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 75 रुपये, यानी कि पेनी स्टॉक 100 रुपये के अंदर का कोई भी स्टॉक है, यानी कि पेनी स्टॉक। डॉलर के अंदर कोई भी एक स्टॉक होता है उसे पेनी स्टॉक कहते हैं हम बेसिकली। तो हाई उसका है 186 और 59 इसका लो है। अभी 75 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट हमारा करीब एक लो के आसपास ये दिख रहा है हमें। फेस वैल्यू 1 है, बहुत अच्छा नहीं है, बट आर इसका दोनों को बहुत बढ़िया है। 27% ROCE और 22% ROE पे ये ट्रेड कर रहा है अभी, मतलब कि इसके रिटर्न्स उस हिसाब से देखे जाए तो बढ़िया दिख रहे हैं मेरे को। इसके अलावा देखते हैं इसके आगे क्या कहानी होती है, और ये स्टॉक में प्रोज क्या है। भाई प्रोज तो इसका यही है कि गुड क्वार्टर दे रहा है, रिटर्न बढ़ रहा है, क्या कहते हैं ROE बहुत बढ़िया, ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का। बट एक कॉन्स जो है, इसके पास 1160 करोड़ की लायबिलिटी खड़ी हुई है, मतलब कि जितने का इसका मार्केट कैप है उतने की ही इसके ऊपर लायबिलिटी है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई लायबिलिटी वाले स्टॉक से बचूँ, पर आप अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि 2021 में 34 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अब ये लगातार बढ़ता हुआ 99, 95 और अब थोड़ा सा कम हुआ है 58। थोड़ा सा इस साल इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, पर सभी का हुआ है देखा जाए, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। इसकी वजह से स्टॉक्स की पिटाई भी हुई है, शायद इसी की वजह से आपको एक अच्छे प्राइस पे ये मिल रहा है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आ रही है कि इसके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न में 75% तो प्रोमोटर अपने पास पकड़ के बैठा हुआ है, और 25% जो है वो पब्लिक के पास है। FIDI के पास कोई माल नहीं है, FIS के पास 0.1% का माल है, बहुत ही कम। तो अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि प्रोमोटर के पास मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग है, तो दैट मीन्स कि प्रोमोटर का खुद के कंपनी पर कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग है, तो वो मुझे सही लग रहा है एक। तो मैं एक पैरामीटर इसको कंसिडर करके सोच सकता हूँ, बट मैं इन्वेस्ट करूँगा इसमें शायद इस प्राइस पे अभी नहीं। अगर मैं देखता हूँ दूसरा जो स्टॉक है वो है फेडरस होल्डिंग लिमिटेड। फेडरस होल्डिंग लिमिटेड ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी भी बिजनेस ऑफ फाइनेंस में ये कंपनी है। इसमें अगर हम देखें इसका मार्केट कैप है 1000 करोड़ का, दैट इज़ अगेन इसका मार्केट कैप है 1000 करोड़ का, यानी कि कंपनी स्मॉल कैप है। करंट प्राइस 50 रुपये आधा क्या कहते हैं हाफ पेनी का ऑलमोस्ट स्टॉक है ये। हाई इसका है 130 और लो है 41, यानी कि 41 करीब करीब अपने लोअर टाइम पे लोअर प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, दैट इज़ वेरी लो। तो सही है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23, दैट इज़ नाइस। ऑल ऑफ मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठाक सा स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ROE बहुत बढ़िया 21% और 22% का स्टॉक का ROCE और ROE है। अगर आप देखें तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज जो है, प्रोज इस दैट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, थैंक यू। और कंपनी का जो 5 साल का जो रिटर्न दिख रहा है हमें 116% का कैगर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको हम कहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लग रही है मुझे। अर्निंग्स इंक्लूड एन इनकम ऑफ अदर 33 करोड़ विच इज़ द कॉन ऑफ द कंपनी, बट ठीक है, वो मुझे इतना बड़ा फैक्टर नहीं लगता है मुझे राइट। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.52 करोड़ का था 2021 में, और धीरे धीरे ये बढ़ा 10 तक पहुंच गया, 10 करोड़ तक। उसके बाद फिर ये गिरता हुआ जा रहा है, फिर 3, फिर 18। कंपनी मतलब कि अपने प्रॉफिट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, अपने बिजनेस के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, विच इज़ आई डिडेंट लाइक। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे आप
तो 6 2013 में था, और उसके बाद 6 से कम कम होता हुआ फिर बड़ा है 22, 2022 के बाद एकदम से इसमें आंधी आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, 18, 20, 71, 19। तो ऐसा एकदम से भागा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगेन मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंट नहीं है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा है, कभी आता है कभी जाता है एकदम से। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी एब्रप्ट लगती है। उसके अलावा प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो वो भी 65% 65% की होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, और सिर्फ 34% की पब्लिक के पास है। FIIs गायब है इसमें भी। तो क्योंकि 75% ना करके 65% कंपनी अपनी होल्डिंग ऑलरेडी होल्ड करती है, और 34% पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास ज़्यादा मोटा चंक है, तो मैं इससे बचना ही पसंद करूँगा राइट नाउ। तीसरा स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरा फेवरेट है, और मैं इसमें सोच सक रहा हूँ, अपना दिमाग बना रहा हूँ, जिसका नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड। कंपनी 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, करंट प्राइस 69 रुपीज़, हाई 60, लो क्या है 63, मतलब कि बिल्कुल अपने लो के पास घूमता हुआ। हाई है इसका 119, तो आधा हो गया ऑलमोस्ट प्राइस। स्टॉक का प्राइस 26, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26, PE जो कहते हैं हम जो 26 है, ROC 34%, ROE 24% है। ये दोनों बहुत बढ़िया है, और कंपनी की अच्छी पढ़ाई हुई। तीसरी बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लग रही है फेस वैल्यू 10, तो कभी स्प्लिट होगी कंपनी तो ऑलमोस्ट मुझे शेयर डबल हो जाएंगे। अच्छा, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड, ये इसका प्रोज है। और दूसरा हेल्दी डिविडेंड ऑफ 80%, तो पे आउट उसका वो कर रही है राइट। अब ये हम अब उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, तो मुझे बस एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर हम देखें इसका, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो 41 2012 में था इसका। उसके बाद इसको थोड़े से लॉस हुए, माइनस में गया ये, फिर 41 आ गया, फिर 48, ऐसे चलते चलते इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर करके ईयरली देखा जाए, हम हर ईयरली बढ़ते जाएँ, तो 2012 से अभी 2024 में 146 करोड़ का मार्केट क्या वो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 10146 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस साल इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा हुआ है, 77 करोड़ दिख रहा है। 101, अगर आप 3 साल के कंसिस्टेंट इसके प्रॉफिट देखें, 2022 का 116, 117, 2023 का 101, और 2024 का 146, ये 100 के ऊपर फिगर जा रहे हैं तीनों लाइन से कंसिस्टेंट। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ठीक है, और ये जो अभी तक डेट दिखा रहा है 77 करोड़, मतलब कि 100 के आसपास है। मार्केट गिरा है, मार्केट गैप गिरा है, स्टॉक पिटा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसी वजह से पिटा हुआ है। थोड़ी बहुत सेल्स पे भी धक्का तो आया है। तो ऐसे ही जब सेल्स जब गिरेगी, जब कोई क्वार्टर बहुत ख़राब जाएगा, तब एकदम से जब मार्केट में पिटाई आती है, तो आपका अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे स्टॉक्स में घुसने की। पर एक बार देखें शेयर होल्डिंग में, तो प्रोमोटर के पास 54% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास मेजॉरिटी होल्डिंग है, मतलब कि 0.64% FIs के पास, 0.96% DIs के पास, तो बहुत ही कम स्टेक्स है FIDs के पास। मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग पब्लिक के पास 43% है, 54% प्रोमोटर के पास है, सबसे ज़्यादा। तो ऐसे स्टॉक्स में मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ घुसने की, क्योंकि देखा जाए तो पब्लिक की इसमें होल्डिंग 2022 से हमारे पास जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है, 43% ही है। तो मैं कोशिश करूँगा इसमें थोड़ा सा घुसूँ, और अगर यहाँ से पिटाई शुरू और हो इसकी, तो मैं इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जाऊँगा। मुझे ये स्टॉक बढ़िया लग रहा है, इसका ROC ROE सब कुछ बढ़िया लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इंडिया में बहुत बूम आना है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देती हुई कुछ छोटी मोटी कंपनी ज़रूर आई है। हालांकि प्राइस का जो एडवांटेज है वो अल्ट्राटेक सीमेंट के पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे शहर तक पहुंच जाते हैं। हालांकि बट मुझे तब भी लगता है कि सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है अपना अपना पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होना है, और जहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होना है, जहाँ मार्केट बहुत बड़ी है, छोटे मोटे प्लेयर्स को भी अपनी जगह बनाने में ज़रूर मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टॉक है, अंडर वैल्यू लगता है मुझे, पेनी स्टॉक है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करना पसंद कर रहा हूँ थोड़े से अमाउंट के साथ। व्हाट आर यू प्लानिंग, ज़रूर बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगता है, वो ज़रूर बताएं। और आप कौन सा पेनी स्टॉक कोई आपकी नज़र में है, तो ज़रूर बताएं किस पे आप इन्वेस्ट करने का प्लान ज़रूर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।